अध्याय 2572 तकनीक। तो मैं आपका शिष्य बनूंगा। बी सैम ने खड़े होकर पार्थ को प्रणाम करते हुए कहा। पार्थ ने उसे सीधा खड़ा होने में मदद की और कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। अब से तुम्हारी समस्याएं मेरी हैं। मैं भी यही सोचता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। हस्तिन गांव और तुम निशाने पर हो। बाकी गुट मिलकर तुम पर हमला करेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। एन पार्थ ने माथे पर शिकन डाली। हालांकि उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। सैम ने बोलना जारी रखा। सच कहूं तो मैं तुम्हारी दुनिया के मामलों में दखल नहीं देना चाहता था। मैं बस कुछ साल यहाँ रुकना चाहता था, कुछ जगहों पर कब्जा करना चाहता था, अपने अंक और कुछ संसाधन कमाना चाहता था, फिर वापस जाना चाहता था। लेकिन अब मैं दखल देना चाहता हूँ। सच कहूं तो मैं अपने गुरु शिष्य के रिश्ते को एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे तो शुरू से ही इसे स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन मुझे पता था कि मुसीबत आने वाली है और मैं खुद को इससे दूर रखना चाहता था। लेकिन सेक्सन के साथ हुई घटना ने मुझे जगा दिया। मुझे आपकी सुरक्षा चाहिए और बदले में मैं आप लोगों की मदद करूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असल में क्या हो रहा है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि दूसरे मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं? बात सीधी सी है, उनके खरीद पैटर्न के आधार पर। जब से मैंने विनिमय केंद्र स्थापित किए हैं, मैं हर गुट के खरीद पैटर्न पर नजर रख रहा हूँ। केवल हस्तिन गांव ही ऐसी जानकारी की तलाश में है जिससे आपके ज्ञान और तकनीक में सुधार हो सके। बाकी सभी गुट तरह तरह के हथियार प्रणालियां और आक्रमण एवं बचाव के लिए बनी संरचनाएं जमा कर रहे हैं। असल में वे बस तैयार उत्पाद खरीद रहे थे। ब्लूप्रिंट के अनुसार निर्माण करने पर भी वे उनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। मैंने उन्हें ऐसा ही बनाया है। जीएल और उन्होंने जो खरीदा है और आपके गुट के बारे में मुझे जो समझ आया है, उसके आधार पर वे उन चीजों को पाने के लिए बहुत सारा पैसा दे रहे हैं जो सीधे तौर पर या कम से कम आपके और आपके साथियों के हमलों को और मजबूत कर सके। हो सकता है मेरा अनुमान 100% सही न हो, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि आप पर जल्द ही हमला होगा। अगर मेरा अनुमान सही है, तो आप लोगों को फंसाने के लिए जरूरी प्रणालियां लगभग 2 महीने में तैयार हो जाएंगी। वे धीरे धीरे और क्रमिक रूप से कार्रवाई करेंगे। आपको इतना यकीन कैसे है? क्या पता ये सब महज एक संयोग हो। ऐसा भी हो सकता है कि वे उन प्रणालियों का इस्तेमाल सिर्फ जानवरों वगैरह से निपटने के लिए कर रहे हो, है ना? बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। और मुझे इतना यकीन क्यों है? वे ठीक वही चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं हस्तिन गांव को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करता। जब से मुझे आप लोगों के बारे में पता चला है, मैंने अपने दिमाग में दर्जनों परिदृश्यों की कल्पना और विश्लेषण किया है। उनमें से एक परिदृश्य यह है कि वे बाकी सभी गुटों को आप पर हमला करने के लिए उकसाएंगे। रणनीति कमोबेश एक जैसी ही है। तुमने हमें नष्ट करने के बारे में सोचा था। पार्थ ने पहली बार अविश्वास भरी मुस्कान दिखाई। मैंने हर उस व्यक्ति को नष्ट करने के बारे में सोचा जिससे मैं कभी मिला हूँ। जब भी मैं किसी नए व्यक्ति या जानवर से मिलता हूँ, तो अक्सर यही मेरी पहली योजना होती है। ये सहज प्रवृत्ति है। तुम्हारी सहज प्रवृत्ति जटिल योजनाएं बनाती है और दूसरों के विनाश का अनुकरण करती है। हाँ, मैं ऐसा ही सहज हूँ। खैर, हमें तुम्हारे स्थान पर जाकर रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। और मुझे तुम्हारे कारीगरों और लोहारों की मदद भी चाहिए ताकि कुछ ऐसा बनाया जा सके जिससे संख्या में असमानता को दूर किया जा सके। मुझे उन मशीनों की भी आवश्यकता होगी जब मुझे अकादमिक क्षेत्र में डीन और ग्रैंड एल्डर से लड़ना होगा। ठीक है, चलो वापस चलते हैं और इस पर विचार करते हैं। मुझे तुम्हें भी सिखाना शुरू करना होगा। चलो तीरंदाजी के अभ्यास से शुरू करते हैं। जहां तक क्षेत्र का सवाल है, नहीं, अभी क्षेत्र के मामले में मत पड़ो। अगर मुझे किसी मदद की जरूरत होगी, तो मैं आपसे पूछूंगा। चलिए, मौजूदा स्थिति को ऐसे ही बनाए रखते हैं। ठीक है, साथ ही मुझे बेस पर कुछ चीजों को व्यवस्थित करने की भी जरूरत है। फिर मैं हस्तिन में आकर तुमसे मिलूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। पार्थ गायब हो गया और सैम बेस पर वापस चला गया। पॉइंट वितरण के बाद लिंग तियान ने एक बार फिर अपने क्लोन को सैम को उसकी दिव्य विरासत और नई तकनीक की जानकारी देने के लिए भेजा। सैम सबसे पहले इस तकनीक का अध्ययन करना चाहता था। उसने लिंग तियान द्वारा दिए गए लिफाफे को खोला। उसमें से प्रकाश की एक चमक निकली और उसके सिर में प्रवेश कर गई। उसी क्षण उसके मस्तिष्क से ऊर्जा का एक प्रवाह निकला और उसके पूरे शरीर में फैल गया। ऊर्जा मानो स्वयं की बुद्धि से काम कर रही थी और बिना उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी के सीधे उसके शरीर पर अवशोषण तकनीक का प्रदर्शन करने का प्रयास कर रही थी। उसके सामने एक दिव्य विरासत प्रकट हुई। उसके मस्तिष्क से शरीर के बाकी हिस्सों को जोड़ने वाला ऊर्जा का धागा तब तक फैलता गया जब तक कि वह विभिन्न एक्यूपॉइंट से बाहर नहीं निकलने लगा। साथ ही ऊर्जा के इन धागों ने दिव्य विरासत को घेर लिया और लालच से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, उसे वापस उसके शरीर में ले लिया। सैम ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यह कितना आसान था और ऊर्जा कितनी तेजी से अवशोषित हो रही थी। जैसे ही उसने ऊर्जा साझा की, उसके चारों ओर उसके पशु प्रकट हो गए। ऊर्जा अवशोषण की गति और भी बढ़ गई। शारीरिक रूप से उसे ज्यादा दर्द नहीं हुआ, हालांकि उसके मन पर काफी दबाव था। इस प्रक्रिया में लग रही मानसिक शक्ति उसके द्वारा विकसित की गई सामान्य प्रक्रिया की तुलना में कहीं अधिक थी। पूरी प्रक्रिया बहुत सीधी और सरल थी।
जटिलता इस बात में थी कि EQ पॉइंट्स को किस क्रम में सक्रिय किया गया और साथ ही ऊर्जा को कैसे निकाला गया। बस इतना ही। प्रक्रिया को देखते हुए सैम को लिंक्डइन की वह बात याद आई जिसमें उसने कहा था कि इस प्रक्रिया के पीछे कुछ छिपा हुआ है। और उसका पहला विचार सबसे स्पष्ट बात पर गया। वह तुरंत दिव्य आयाम के दूसरे तल पर चला गया। उसने एक दिव्य विरासत और एक साधक के शरीर का अनुकरण किया और पूरी प्रक्रिया का अनुकरण किया। फिर जांच करने के लिए उसने इसे उलट दिया।